जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसके दुमका यूजी सेमेस्टर 1 सेशन होने वाला है यहाँ पर 22 से लेकर 26 वालों के लिए, 23 से लेकर 27 वालों के लिए और 24 से लेकर 28 वालों के लिए। यहाँ पर 22 से लेकर 26 वालों के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ और 23 से लेकर 27 वालों के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो एसएससी पेपर डिजिटल एजुकेशन में फेल किए थे, यानी सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन में फेल किए थे। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाला है। और जो 24 से लेकर 28 वाले हैं उनके लिए तो ये वीडियो अनिवार्य है, क्योंकि आपका जो एसएससी पेपर है सभी के लिए, जो भी 24 से 28 में है वो सभी के लिए ये अनिवार्य है, यानी आपको पढ़ना ही पड़ेगा डिजिटल एजुकेशन। तो डिजिटल एजुकेशन में हम लोग बात करते हैं नोट्स के ऊपर। तो नोट्स हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए, ठीक है। नोट्स हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए हैं और यहाँ पर मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इंग्लिश मुझे भी उतना नहीं आता है, तो इंग्लिश का बात छोड़ ही दीजिए। मैं इंग्लिश में समझा नहीं पाऊँगा, इस वजह से मैं हिंदी में ही समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये 50 नंबर के लिए होने वाला है। 50 में से आप लोगों को 40 या 50 कन्फर्म है कि मिल जाएगा अगर ये नोट्स पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया? तो आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें यहाँ पर तो सिलेबस की। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया। फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 1। यूनिट 1 यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का यानी इंट्रोडक्शन करना है, जानना है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख लेना है, कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रो लिख लेना है। इसके बाद आपको कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, कंप्यूटर कई पीढ़ी में उत्पत्ति हुई, ऐसे नहीं कि एक ही बार में कंप्यूटर बन गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्यूटर बना था 1940 में, वो कंप्यूटर बहुत ही बड़ा बन गया था आकार में, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि 5 से 6 फीट आकार में बन गया था, यानी एक आदमी का उतना बड़ा बन गया था आकार में, ठीक है। वहीं बात करते हैं मोटाई। मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा मोटा था, क्योंकि उसके अंदर जनरेटर भी फिट किया गया था। और वो जो जब 1940 में कंप्यूटर बना था तब वहाँ पर वो काउंट ही कर सकता था, यानी अभी के ज़माने में एक बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में सब चीज़ होता है, लेकिन पहले जो कंप्यूटर 1940 में कंप्यूटर बना था उसमें बस काउंट ही कर सकता था, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया? मैं यहाँ पर आपको जो किताबी भाषा में नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। फिर आया दूसरा कंप्यूटर पीढ़ी, ठीक है, दूसरा जनरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो आया 1956 में। पहला कितना से कितना तक चला था? 1940 से 1956 तक, ठीक। फिर आया 1956 से 1963 तक। तो ये हो गया दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ था कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट्स का नाम है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का नाम है यहाँ पर ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ठीक है। और कंप्यूटर को थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश किया गया था, क्योंकि जो फर्स्ट बना था कंप्यूटर, सबसे पहले बना था 1940 में, वो आकार में तो बहुत बड़ा ही था, साथ में साथ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, यानी एक काम को करने में बहुत टाइम लगता था, ऊपर से कंप्यूटर बहुत गर्म हो जाता था। इस वजह से यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि 1956 के बाद यहाँ पर दूसरे कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई, जो बनाया गया, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया? फिर आता है तीसरी जनरेशन। और तीसरी पीढ़ी में थोड़ा सा कंप्यूटर को छोटा बनाया गया था, क्योंकि जब चिप्स लगाएंगे तो कंप्यूटर छोटा ही बनेगा, ठीक है। जब आईसी का उपयोग करेंगे तो कंप्यूटर थोड़ा सा छोटा बनेगा, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया? फिर बात करते हैं चौथी पीढ़ी का। तो चौथी पीढ़ी 1971 से अभी वर्तमान तक चल रही है। इसके अंतर्गत माइक्रो प्रोसेस का उपयोग किया गया था, सीपीयू का उपयोग किया गया था। और जब भी माइक्रो प्रोसेस और सीपीयू का उपयोग करेंगे तो कंप्यूटर थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसमें आईसी का भी उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का भी, यानी सभी चीज़ों को मिला करके इसमें उपयोग किया गया था, ठीक है। सरल भाषा में हम लोग कहें तो जो भी घर में कंप्यूटर यूज़ होता है उसमें हम लोग चौथी पीढ़ी का ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग के पास 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं आया है, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया? क्यों अभी नॉर्मल यूज के लिए 5वीं कंप्यूटर पीढ़ी नहीं आया है, क्योंकि ये वर्तमान में आया है किनके पास से, जैसे कोई बड़ा ऑफिस हो गया, कोई बड़ा कंपनी हो गया, उनके पास है, क्योंकि वो एआई का उपयोग कर रहे हैं। वो जो भी 5वीं पीढ़ी में हम लोग का कंप्यूटर है, वर्तमान से लेकर भविष्य तक ये कंप्यूटर जाएगी, ये कंप्यूटर की पीढ़ी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उपयोग किया गया है, यानी ऑटोमेटिक ये सब कुछ काम कर लेगा, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर को, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में होता क्या है कि टाइप करना पड़ता, तो वो अपने आप खुद ही टाइप कर लेगा कि उसका काम क्या है, आप बता दीजिए, वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन हम लोग का जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसको कमांड देना पड़ता है कि आपको ये काम करना है, तब जाके वो कंप्यूटर करता है,
ठीक है, हम सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि किताबी भाषा में कुछ और होगा। इसका महत्व देख लेना है, कंप्यूटर पीढ़ी का महत्व देख लेना है। इसके बाद मैं एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना अच्छा से तो हमको भी नहीं आता, लेकिन समझाने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर्स का पार्ट्स। ठीक है, जैसे ये हम लोग टोटल चीज़ को हम लोग पीसी कहते हैं, पूरा जितना भी सेटअप है उसको पीसी कहते हैं। अब हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं। इनपुट की बात करें तो इनपुट उसे कहते हैं जो हम लोग कमांड देते हैं, जो हम लोग उसको मतलब आदेश देते हैं। जैसे आदेश किसके थ्रू देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू किसी को मैसेज करते हैं। ठीक है, तो मैसेज कहाँ से करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं, तभी इसको हम लोग इनपुट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद इनपुट में बहुत सारा जैसे आ जाता है, माउस भी इनपुट में ही आ जाता है। इसके बाद माइक, जो माइक रहता है ये भी इनपुट में ही आ जाता है। ये सब इनपुट डिवाइस हो गया। अब आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, तो आउटपुट डिवाइस में हो गया स्पीकर हो गया, आप लोगों का प्रिंटर हो गया। बात करते हैं रैम और रोम, ये सब देखिए रैम कंपोनेंट्स हो गया, एक कंपोनेंट्स जिसको मतलब कंप्यूटर का स्टोरेज भी कहा जा सकता है रैम को। ठीक है, और रैम हो गया इंटरनल, कंप्यूटर के लिए इंटरनल स्टोरेज, और रोम हो गया कंप्यूटर के लिए एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस इतना ही आप लोगों को, इतना ही इसमें याद रखना है। इनपुट आउटपुट इससे पूछा जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। एक पूछा जाएगा आप लोगों को सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो याद रख लेना है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेसर यूनिट शायद कहा जाता है। फिर आता है हम लोग का यहाँ पर कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए आकार में भी बहुत प्रकार के होते हैं और जो उपयोग करते हैं उसमें भी बहुत प्रकार के होते हैं। जो आकार में होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, तो मैंने फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर आप लोगों को इधर नहीं मिलेगा। सुपर कंप्यूटर जैसे बड़ा बड़ा कंपनी में हो गया, एआई जो डेवलप करता है उसमें सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे बैंकिंग में नॉर्मल बैंकिंग में सुपर कंप्यूटर का नहीं उपयोग किया जाता है, आरबीआई में किया जाता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक में किया जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि जो उपयोग के लिए आधार पर, जो भी उपयोग के लिए आधार पर कंप्यूटर है वो डिजिटल जैसा कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर ही हम लोग यूज़ करते हैं अभी। और हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, पता नहीं ये सब कंप्यूटर हम नहीं सुने, पहली बार सुन रहे हैं। इसके बाद महत्व, इसका महत्व बताना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। फिर कंप्यूटर का कार्य बताना है, कंप्यूटर का क्या कार्य होता है, क्या काम होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स नहीं जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत लंबा है, समझाने में एक वीडियो में लगभग 10 से 15 मिनट लग सकता है, लेकिन मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा, 10 मिनट में कम से कम क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषता बताना है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, गति है, सटीकता है, इसके बाद जो भी काम देता है वो एकदम सटीक देता है, ये सब है। और बहुत ही फास्ट देता है, यानी जैसे हम लोग कोई भी इंसान को आप कोई भी नंबर दे दीजिए कैलकुलेट करने के लिए, उसमें हम लोग को टाइम लग सकता है 2 से 3 मिनट, लेकिन वही कंप्यूटर को दीजिए वो लगभग 1 से 2 सेकंड में बनाकर दे देगा। ठीक है, इसके बाद खामियां देख लेना है, कंप्यूटर की क्या क्या मतलब हानि, कंप्यूटर यूज़ करने से क्या क्या हानि है। बिजली बहुत ज़्यादा खपती है कंप्यूटर में, रोजगार में प्रभाव डालती है, या और सुरक्षा में जोखिम है, ये सब देख लेना है। अगर कंप्यूटर का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो स्वास्थ्य में हानि पड़ता है। ये सब हो गया। कंप्यूटर के घटक, देखिए कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के 2 प्रकार घटक होते हैं। ठीक है, पहला हो गया हार्डवेयर और दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आप लोगों को क्या पढ़ना है, हार्डवेयर में वही इनपुट चीज़ हो गया। इनपुट में क्या, इनपुट डिवाइस, जैसे मान के चलिए हार्डवेयर में कीबोर्ड हो गया, इसके बाद माउस हो गया, प्रोसेसर हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सब हार्डवेयर में आ गया। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में आप लोगों को आता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसका सारांश जरूर एक बार देख लेना है, इसका सारांश जो है इसको अच्छे ढंग से देख लेना है। इसके बाद आप लोग जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं, जो भी इंग्लिश से लिखना चाहते हैं, वो उनके लिए मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी नोट्स बना दिया हूँ, आप लोग देख के इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या मैं तो PDF देने की कोशिश करूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब पासवर्ड के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, पासवर्ड बताना बहुत ही ज़रूरी है। पासवर्ड यहाँ पर क्या, आप लोगों को 9215, ठीक है, पासवर्ड होने वाला है। इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो फिर भी किसी को नहीं दिख रहा है भाई, 9215 पासवर्ड होने वाला है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। फिर यहाँ पर हम लोग यूनिट 2 जाते हैं, 1 मिनट। ठीक है, यूनिट 2, इसमें फाइल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना।
फाइल प्रोसेसिंग में क्या, वर्ड प्रोसेसिंग, कैसे वर्ड काम करता है, स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है, एडिट कैसे करते हैं, वही सब पढ़ना है। टेबल कैसे बनाते हैं, ग्राफिक्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसके बाद स्प्रेड शीट कैसे बनाते हैं, कोई भी शीट कैसे बनाते हैं। इसके बाद फार्मूलाज पढ़ लेना, 2-3 फार्मूलाज यहाँ से पढ़ लेना, जैसे सम का हो गया, एवरेज का हो गया, ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद डेटा चार्ट भी पढ़ लेना है कि डेटा चार्ट, हालांकि इन सब से क्वेश्चन नहीं उठेगा, क्वेश्चन उठेगा मैं बता रहा हूँ कौन कौन क्वेश्चन उठेगा। अभी थोड़ा देर बाद इसको एंड कर लेते हैं, इसके बाद बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, ठीक है। इसके बाद ये सब देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर यूनिट 3 चले जाना है। यूनिट 3, इसमें से एक क्वेश्चन उठता है, आपको इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी बढ़िया से पढ़ लेना है। एआई, हालांकि एआई तो लगभग सभी कोई जानता है, लेकिन जो नहीं जानते हो वो पढ़ लेना है एक बार एआई के बारे में भी अच्छा से। नेटवर्क का पूछा जाता है कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लेन वेन मेन होता है, ठीक है, वो पढ़ लेना है। इंटरनेट और उसके अनुप्रयोग को पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें मतलब इंटरनेट का क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, वही चीज़ है। इसके बाद आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी में पढ़ लेना है, जैसे साइबर सिक्योरिटी में हैकर पढ़ना है, हैकिंग कैसे होता है, या जो भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है, ये सब पढ़ लेना है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और पढ़ लेना ऐड करके, अगर आप पढ़ सकते हैं तो मालवेयर सॉफ्टवेयर भी पढ़ लेना है इसमें, क्योंकि मालवेयर सॉफ्टवेयर कभी पूछा जाता है। हालांकि इस बार पूछने के चांसेस नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर लेंगे तो पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, यानी एआई पढ़ना है। एआई में क्या पढ़ना है, एआई में चैट जीपीटी पढ़ना है, यही सब तो आता है। ग्रोक एआई पढ़ना है। देखिए ग्रोक एक चैट जीपीटी या ग्रोक एआई, ये सब मतलब मेटा हो गया, मेटा एआई, इन सभी चीज़ एग्जाम में आता है, पूछता है, तो इन सभी चीज़ को आप लोग याद कर लेना है, ठीक है। फिर जाते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस होता है, जिसको हम लोग ई गवर्नमेंट भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में, ऐसा कोई, जिसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार जो काम करती है उसको डिजिटल रूप में लाने की कोशिश की है, इसी चीज़ को हम लोग ई गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है कि जैसे मान के चलिए सरकार कोई भी स्ट्रीम निकाली है, जैसे नरेगा निकाली है, ठीक है, मान के चलते हैं नरेगा, उसको मनरेगा भी कहते हैं, मनरेगा निकाली है, ठीक है। तो मनरेगा क्या करती है, जो भी एम्प्लॉय हैं, लेबर हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पे करती है। और पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में सरकारी कर्मचारी के थ्रू उनको दिया जाता था, अभी डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में आ रहा है, तो वही चीज़ डिजिटल हुआ है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें मैं वो उदाहरण के तौर पे समझाया, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, फंडामेंटल्स ऑफ ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस के प्रकार। देखिए ई गवर्नेंस के प्रकार, यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, कन्फर्म है, मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट से सिटीजन, यानी गवर्नमेंट से नागरिक, सरकार से नागरिक जिसको कहते हैं, सरकार से नागरिक, ये समझ लेना है कि सरकार से नागरिक, जैसे ऑनलाइन टैक्स भुगतान, जो भी आप कैसे समझाएं, ऑनलाइन ये चीज़ गलत हो गया। जैसे सरकार से आप तक कोई भी योजना पहुंचती है उसको गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको सरकार से डायरेक्ट नागरिक तक पहुंचती है, ठीक है। इसके बाद हो गया आप लोगों का गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी सरकार से बिजनेसमैन तक, व्यवसाय तक पहुंचती है, उसको हम लोग कहते हैं। जैसे ऑनलाइन बिजनेसमैन रजिस्ट्रेशन के लिए जो क्या बोलते हैं जीएसटी लगता है, वो चीज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद आ गया सरकार टू सरकार, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये चीज़ हो गया। कोई भी स्ट्रीम निकालती है राज्य सरकार सीधा केंद्र सरकार को देती है, तो उसी चीज़ को हो गया। जैसे मान के चलिए कि अभी जो हम लोग का मैया समान योजना आ रहा है, जो चल रहा है, तो वो क्या हेमंत सोरेन खुद दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो केंद्र सरकार से कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं, इस वजह से दे पा रहे हैं, नहीं तो अकेले राज्य सरकार इतना देना के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास इतना अधिकार ही नहीं है। जब तक ये चीज़ कैबिनेट में ना बैठाया जाए, ना रखा जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी गवर्नमेंट सरकार के जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कोई भी ऑफिसर होता है, तो उनके सैलरी वैलरी के लिए वो चीज़ आता है, इसमें गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में आता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। यही तक एंड हो गया
अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जो भी नोट्स दे रहे हैं, पीडीएफ्स दे रहे हैं, उस चीज़ को डाउनलोड कैसे करना है। तो उस चीज़ को डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा बताते हैं हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा सबसे लास्ट तरीका बता रहे हैं, इस वीडियो में हम खास करके वीडियो में देंगे, हम लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ऑटो एक्सेस करके रख दूंगा, आपको रिक्वेस्ट बस डालना है, ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी 2-3 दिन वीडियो नहीं आएगा, शायद 10 तारीख के बाद ही आ सकता है, या 10 से 12 तारीख के बाद ही आ सकता है, क्योंकि हम लोग का ईद आएगा, 7 तारीख को ईद है, इसके बाद हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, इसके बाद ही क्लासेस ले पाएंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।